हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं दिसंबर में क्या क्या लेसन्स मिलने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये महीना क्या चेंजेस दिखाएगा आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 3 cards love area के लिए. We have the Judgment, the Lovers and the Knight of Swords. Career में we have 8 of Swords, Eight of Wands, and we have the 7 of Cups. Okay, bottom of the deck, 9 of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Pentacles. Prosperity तो दिख रही है, बस वो prosperity को पाने के लिए जो एक वो zest चाहिए, जो एक जुनून चाहिए कि यस मुझे करके दिखाना है, मुझे मेहनत डालनी है, बस वो उसकी ज़रूरत है। लव ऑरेकल से एक कार्ड लेंगे हम। रोमांस एंजल्स की तरफ से एक मैसेज। ओके, करियर के लिए लेट्स गेट अनदर ऑरेकल कार्ड। And some tea leaves. We have the haystack and beetle. All right. So Capricorns, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लव एरिया से। पहला कार्ड इज द जजमेंट एंड द लवर्स। दोनों मेजर आर्काना है, 3 में से 2 मेजर आर्काना है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर पार्टनर से उसके साथ आपका कोई सीन हुआ है, कुछ थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी चीज़ पे कुछ ड्रिफ्ट हुआ है और आप दोनों ड्रिफ्ट कर रहे हैं अपार्ट, मतलब बीच में कुछ दरार पड़ी है, वो आई फील अगर आप थोड़ा सा बिना बायस्ड होके, क्योंकि जनरली हमारा क्या होता है, ह्यूमन नेचर बायस्ड होता है। हमारी कॉन्शियंस खुद के एक्शंस को, रिएक्शंस को जस्टिफाई करना चाहती है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है और सही लाइट में दिखाना चाहती है, दूसरे को गलत ठहरा देती है। समहाउ हम गलत भी हैं, अगर हमें पता भी है तो हम खुद को बता देते हैं कि गलती मैंने की क्योंकि उसने मुझे ट्रिगर किया, उसने मुझे उकसाया, उसने ऐसा किया या नहीं किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सो करके भी, रियलाइज़ करके कि हमने किया है तो भी हम रीज़न या ब्लेम दूसरे पे ही डालना चाहते हैं। ओके, सो कॉन्शियंस क्या है, वो डिफेंसिव हो जाती है हम खुद को लेके। सो यस, आई फील यहाँ पर ये 3 कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो भी हुआ है आप दोनों में, वो गलत है, सही है, जो भी है वो आपकी चॉइस थी। ओके, सो यू हैव टू काइंड ऑफ टेक ओनरशिप अपनी डिसीजन के लिए, अपने एक्शंस के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए। आपको ओनरशिप लेनी है कि जो भी सही हुआ तो मेरी मर्ज़ी थी, मेरी चॉइस थी, एंड जो भी गलत हुआ वो भी मेरी वजह से ही हुआ। ओके, बिकॉज
डेफिनेटली यहाँ आप इन्वॉल्व हैं तो आपको ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जजमेंट कार्ड के साथ मुझे वही लग रहा है कि दूसरे को जज करना बहुत आसान है कि ये गलत है, ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट अस? खुद के लिए हम क्या उतने ही अनबायस्ड जजमेंट देने के काबिल हैं? सो दिसंबर में आई फील अगर कुछ ऐसा सीन होता है किसी के साथ, कोई इम्पोर्टेंट रिलेशन में या लव रिलेशन में, तो मुझे लगता है आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है, अपने साइड की गलती की ओनरशिप लेनी है। ओके, वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिवनेस सीख करनी है। अगर गलती है तो ईगो साइड में रख के माफ़ी मांगनी है। ओके, एंड दूसरे की जो है वो बिना उसके माफ़ी मांग के आपको माफ़ करना है। सो देयर इज़ सम लर्निंग इन दिस। आई फील ये सोल ग्रोथ है इस जो भी एपिसोड ये होने वाला है या हो रहा है, अगर शुरू हो गया है और ये दिसंबर में कंटिन्यू होगा। सो वट एवर इट इज़, आई फील ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ओके, खुद को भी अच्छे से तोलने की ज़रूरत है कि कितना मेरा एक्शन, मेरी सोच सही थे, कितने गलत। ओके, सो वो चीज़ ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, एंड देयर इज़ ग्रेट लर्निंग इन दिस। सो लाइक आई सेड, ये जो भी हो रहा है इससे आई फील आपकी सोल को ग्रोथ का एक इट्स ऑन द पाथ टू ग्रोथ, क्योंकि इस समझ के जागने से इट्स लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी। ओके, सो वी हैव रोमांस हियर, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। प्यार तो है, और प्यार है तो उसके लिए ईगो उसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। अगर ये लवर्स कार्ड कह रहा है कि सच में अगर ये प्यार है तो आई फील पूरे दिल से परस्यू करो और ईगो को साइड में रख के परस्यू करो। माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगो, उसमें भी ईगो नहीं आनी चाहिए। झुकना पड़े झुको, प्यार के लिए जो हो सके करो। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो यू हैव टू फाइट फॉर योर लव, एंड ऑल्सो वही है अकाउंटेबिलिटी। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस और नॉन एक्शन। कुछ आपने किया है या नहीं किया है, जो भी है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। करियर, दिसंबर में करियर वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ wands, and we have the 7 of cups. There is confusion, there is frustration. आप अपने जॉब को लेके, बिजनेस को लेके आई फील थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। इट्स लाइक स्टैगनेंट एनर्जी है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, थिंग्स आर नॉट इंस्पायरिंग, चीज़ें कुछ ऐसी मोटिवेटिंग या इंस्पायरिंग नहीं लग रही हैं कि मज़ा आए काम करने में। सो मुझे लग रहा है आप विद द 7 ऑफ कप्स आप और पॉसिबिलिटीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं दिसंबर में। मे बी आप सोच रहे हैं कि व्हाट इफ़ आई गिव अप दिस जॉब, अगर मैं छोड़ दूँ ये नौकरी, ये बिज़नेस बंद कर दूँ तो मेरे ऑप्शंस क्या हैं। सो आप आई फील अपने ऑप्शंस, अपनी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं 7 ऑफ कप्स से, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है यू आर नॉट हैप्पी, थिंग्स आर नॉट मूविंग। यू वांट कि लाइफ में कुछ करियर एरिया जो हो वो थ्राइविंग हो, मज़ा आए रोज़ काम पे जाने का, जितना आप कमा रहे हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर हो। सो मे बी सैलरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, मे बी काम जो है वो बहुत डल एंड बोरिंग है, या उसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं है, कोई प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है। सो मे बी आप यहाँ दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। वी हैव न्यू बू, सो यस, नए लोगों से आप मिल सकते हैं, उनसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, नई नेटवर्किंग कर सकते हैं, एंड उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि किस तरह के और जॉब्स हैं जिसमें मैं फिट इन हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। सो अपने आप नए ऑप्शंस डेफिनेटली
लाइफ में लाना चाह रहे हैं, कि एटलीस्ट कंसिडर करने को कुछ 3-4 ऑप्शंस तो हो जिनको हम कंसिडर करें, उनके बारे में सोचें एंड देन एक पिक करें. ओके, सो यू वांट चॉइस एंड यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट टू पिक समथिंग न्यू, बट उससे पहले आई फील आप काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे. वी हैव हेस्टैक कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. सो मेहनत दिखाएंगे एंड कुछ लाइफ में अगर बदलना चाहेंगे तो डेफिनेटली बदलेगा. जिस भी डायरेक्शन में मेहनत डालेंगे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे. ओके, सो अगर सीड यहाँ सो किया है, उसका केयर की है, तो डेफिनेटली आप वही उसी के बेनिफिट्स रीप करेंगे. वी हैव द बीटल, गुड फॉर्च्यून, लवली, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है. मैंने कहा था प्रोस्पेरिटी. ओके, सो गुड फॉर्च्यून इज़ देयर एंड प्रोस्पेरिटी इज़ देयर, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप सही सीड्स सो करेंगे. दैट मीन्स टाइमली एक्शन लेंगे एंड टाइमली मेहनत डालेंगे उस डायरेक्शन में. सो मेहनत तो रिक्वायर्ड है, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता. एक लास्ट कार्ड लेंगे हम लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से. Lucky color, lucky number, message from the universe for Capricorn. Amber, lovely. So amber आपका lucky color है. And we have awaken your creativity. See, यहाँ पर मैंने कहा था डल फील हो रहा है आपको. ये जॉब आपको मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रहा है. आपकी क्रिएटिविटी कहीं स्टक हो गई है. आप एक कुछ बॉक्स में फिट हो गए हैं एंड उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं. सो यस, ये क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए अपने ऑप्शंस तो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. अवेकन योर क्रिएटिविटी. ऑल्सो लकी नंबर इज़ 15 या 5 + 1 is 6. ओके, so 6 is the number of Venus. Venus, the planet of love and beauty. and यहाँ पर वही है, रोमांस दिख रहा है. so love is there. उसके लिए आपको क्लेम करना है एंड अकाउंटेबिलिटी दिखानी है अपने एक्शंस की. ओके, एंड करियर एरिया में खुद को वो बूस्ट देना है, वो पुश देना है कि यहाँ से इस रट से अगर मैं स्टैग्नेंट हूँ, अटकी हुई हूँ, अटका हुआ हूँ, तो इससे निकलना है. ओके, सो दोनों ही जगह पे आई फील इट्स लाइक दिसंबर मेजर चेंजेस दे सकता है आपको, प्रोवाइडेड आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं. सो Capricorns, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.